ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने एक लॉ को प्रूव करने वाला हूँ और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइन में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल हो, देखें मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ। मैंने ऐसी ट्राइंगल ली है जो ऑब्लिक ट्राइंगल है। अगर इस तरह एक ट्राइंगल हो और इसमें हम नाम दें कि ये एक वर्टिक्स है ए, ये वर्टिक्स है बी, ये वर्टिक्स है सी। ऑफ कोर्स ये हमारे पास आर्बिट्रेरी नेम हमने लिए हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये एंगल जो ए के साथ है वो अल्फा है, जो बी के साथ है वो बीटा है, और जो सी के साथ है वो गैमा है। अगर तो हमारे पास कोई ट्राइंगल हो तो मैं लिखने लगा हूं इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ए ओवर साइन अल्फा ये इक्वल टू होगा बी ओवर साइन बीटा, और ये इक्वल टू होगा सी ओवर साइन ऑफ गैमा। यहां पर अगर ये बताएं तो ये ए है, कैपिटल ए, तो इसके सामने ये जो साइड है इसे स्मॉल ए का है। ये बी है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी का है, और अगर ये सी है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी का नाम दिया है। ऑफ कोर्स ये आर्बिट्रेरी नेम है तो हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसको ए की बजाय बी कह सकते हैं, इसको सी की बजाय बी कहेंगे, तो इनकी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये बात हम आज प्रूव भी करेंगे कि ये पॉसिबल कैसे होता है और इसको हम प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको दो बातें यहां पर सिखाऊंगा। एक तो ये बात कि जब भी हमारे पास कोई पॉइंट हो कोऑर्डिनेट के अंदर, या हमारे पास कोई पॉइंट हो सर्कुलर फॉर्म में, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू होता है r cos थीटा, और y इक्वल टू होगा जी r साइन ऑफ थीटा। ये बात एक तो याद रखनी है। यहां पर r जो है वो रेडियस कहलाता है, और ये थीटा जो है वो रोटेशन कहलाती है। अगर हम सपोज करें कि ये मेरे पास x एक्सिस है ये वाला, और ये मेरे पास पॉइंट ओरिजिन है, तो ये मेरे पास ऑफ कोर्स इधर यहां पर जो है क्या होगा जी, y एक्सिस होगा इस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट ओरिजिन है यानी 0 0 है। अगर हम इसको y एक्सिस का नाम दें, पॉजिटिव y एक्सिस का, तो मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पर ये बात कहता हूं कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू इस b के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b, वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं, देखें ये r की जगह पर ये c है, और थीटा की जगह पर मेरे पास है अल्फा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b ये बनने वाले हैं जी मेरे पास c cos ऑफ अल्फा, c इस लंबाई की बात हो रही है, एंड कॉमा c साइन ऑफ अल्फा। होप कि ये बात समझ आ गई होगी। हमने इस पॉइंट को ओरिजिन लिया, तो यहां पर मेरे पास ये पॉइंट C था, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, जैसे मैंने लिखा था x बराबर है r cos थीटा, y बराबर है r sin थीटा। यहां r की जगह पर C है, और एंगल की जगह अल्फा की बजाय, थीटा की बजाय क्या है, अल्फा है, तो ये बन गया C cos अल्फा कॉमा C sin अल्फा। तो मैं बात ये करता हूं कि इफ वी कंसीडर, ठीक है, कंसीडर A as origin in triangle ABC, if अगर A is origin, अगर A को origin कंसिडर किया जाए, देन फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स दो होंगे। एक x कंपोनेंट होगा, वो होगा C cos ऑफ अल्फा, और दूसरा होगा C साइन ऑफ अल्फा। अब यही बात मैं कहने लगा हूं, इफ अगर
ओरिजिन ए की बजाय मैं ओरिजिन सी को ले लूं इस तरीके से, तो ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये उसी तरीके से मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मेरे पास देखें, इस बी के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग ओरिजिन सी, पहले ओरिजिन ए था, अब ओरिजिन ए की बजाय मैं सी पे ले आया हूं। तो यहां पर तो एंगल था अल्फा, यहां एंगल कितना बनता है वो चेक करते हैं। यहां पर ये वाला एंगल, तो ये एंगल होगा 180 डिग्री और माइनस गैमा। यहां पर ये वाला एंगल देखें, इस फॉर्म में जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मेरे पास जो एंगल है वो 180 माइनस गैमा होगा। तो मैं कहता हूं इफ सी इज ओरिजिन, अगर सी को ओरिजिन कहें, देन जो बी होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। इस वक्त अब लंबाई यहां पर ये होगी स्मॉल ए और काज ऑफ एंगल 180 डिग्री और माइनस गैमा और कामा ए साइन 180 डिग्री और माइनस गैमा। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास, तो मैं इस हिसाब से ये बात एक करने लगा हूं कि ये लंबाई, ये देखें, ये ऊंचाई है, ये वाई यहां पर, इसमें ये लंबाई जो है एक्स एक्सिस की है और ये लंबाई क्या है, वाई एक्सिस की है। तो देखें पॉइंट तो बी यहां पर वही रहा है, पॉइंट बी, इसके एक्स एक्सिस तो बदला है, यहां की बजाय यहां आ गया है, लेकिन वाई एक्सिस तो सेम रहा है। तो मैं बात यहां से एक फार्मूला जनरेट कर दूंगा। मैं लिखता हूं सिंस, क्योंकि बोथ केसेस कोऑर्डिनेट या मैं लिख देता हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज सेम, इज इक्वल, इज सेम देन, क्योंकि कोऑर्डिनेट B पॉइंट का वो तो सेम रहा है, तो इस वजह से मैं बात ये करूंगा a साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा, ये इक्वल टू होगा c साइन ऑफ गैमा, सॉरी c साइन ऑफ अल्फा। देखें ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, तो ऑफ कोर्स ये सेम होगा। और हमने 10वें चैप्टर में ये बड़ी डिटेल से ये बात पढ़ी है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये बनेगा a साइन ऑफ गैमा और यहां पर c साइन ऑफ अल्फा। तो इससे अगर मैं इस रकम को इधर शिफ्ट करूं तो ये बनेगा a ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू c ओवर साइन ऑफ गैमा। तो देखिए मेरे पास ये एक रिजल्ट आ जाता है। मैं इसी रिजल्ट को मैंने कब हल किया, ये रिजल्ट जब मैंने यहां पर पॉइंट बी लिया। अगर मैं यहां पर पॉइंट बी की बजाय यहां पर मैं पॉइंट सी लूं तो यहां पर ए और बी आ जाएगा, उससे जो ओरिजिन होंगे वो ए और बी पर चलेंगे। तो जो मेरे पास उसमें रिजल्ट्स आएंगे यहां पर आल्सो, याद रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। मैं सपोज करता हूं कि यहां पॉइंट बी की बजाय मैं यहां पर पॉइंट सी कर देता हूं। जब यहां पर पॉइंट सी करूंगा तो यहां पर आ जाएगा ए और यहां पर आ जाएगा बी। तो उससे रिजल्ट यूं बनेगा ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। उससे यह रिजल्ट बन जाएगा। जब ये रिजल्ट बनेगा तो इन दोनों को कंबाइन करने से मैं कहता हूं दिस सिंपलाइज, बात यह निकली कि a ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा इक्वल टू होगा c ओवर साइन ऑफ गैमा। क्योंकि a ओवर साइन अल्फा के एक दफा b ओवर साइन बीटा उसके इक्वल आ रहा है, एक दफा c ओवर साइन गैमा उसके इक्वल आ रहा है। तो देखें इस तरह से हमारे पास जो लॉ ऑफ साइन है ये
प्रूव हो जाता है। और लॉ ऑफ साइन से हम ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास कोई सी दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ हो। तो ये एक हमारे पास फार्मूला था। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डेली लेक्चर्स के अंदर एक फार्मूले का जो है वो इसका प्रूफ लिखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए फार्मूले के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।